एक ख़ास ऐलान था जो लोग मजलिस में बैठते हैं उनके लिए भी और जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी। ये जो फ़जर से पहले और फ़जर के बाद मोहल्लों में आपको बच्चे बैठे हुए नज़र आते हैं, ये कोई दुबई से आए हुए बच्चे नहीं हैं, ये मेरे और आपके ही बच्चे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं। रमज़ान का महीना तो हमारे अंदर इस्लाह और तरक्की के लिए आया था, लेकिन ये बच्चे इन मजलिसों के ज़रिए से ये बाहर बैठ कर बहुत गलत आदतें सीख सकते हैं, बाज़ारी ज़बान सीख सकते हैं, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल सीख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे माशाअल्लाह कुरान का कुछ इल्म हासिल कर रहे हो बाहर बैठकर, या फिर कोई ऐसी फ़िक्रमंदानी वाली बात जैसे फ़िलिस्तीन के बच्चे बेचारे जब बैठते हैं तो अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं, ये तो नहीं कर रहे होंगे। तो बड़ा ख़तरा है दोस्तों कि बच्चे बाज़ारू ज़बान सीख ले, नशावर चीज़ों के आदी बन जाएँ या और ग़ीबतों के आदी बन जाएँ। छोटे छोटे बच्चे अगर इनको आज ही हमने कंट्रोल कर लिया तो ये हमारे लिए भी बेहतर होगा और इन बच्चों के लिए भी बेहतर होगा। तो इसकी फ़िक्र करें भाई। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे अज़ीज़ साथियों, ये रोज़े और ये रमज़ान जैसे कि हम सुन चुके हैं, इसका मकसद ये है कि हमारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेज़गारी आ जाए, हमें ये पता चल जाए कि रुकना कहाँ है, चलना कहाँ है। हमारे जिस्म के तमाम आज़ा ये अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों के ताबे हो जाए, इसके लिए रमज़ान मुबारक में इसको पाबंद बनाया जा रहा है। इसको इस सांचे में ढाला जा रहा है कि ये अल्लाह के हुक्मों पर हर चीज़ करने वाला बन जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के मुताबिक इसके तमाम आज़ा हो जाएँ। अल्लाह ने जहाँ देखने का हुक्म दिया वहाँ देखने वाला बन जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ ना देखने का हुक्म दिया वहाँ ना देखने वाला बन जाए। ये रोज़े के मकासिद में से है। अच्छा, रोज़े को क्या खुसूसियत हासिल है कि ये हमारी तमाम ज़ाहिरी और बातिनी चीज़ों की इस्लाह करेगा। तो इसके लिए मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। दुनिया के अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें देख करके हमको आखिरत की चीज़ों से उसको कंपेयर करना चाहिए। एक अरबी किताब मैंने पढ़ा था तालिब इल्म के ज़माने में, उसमें अरबों का एक अपने घोड़ों के जिस्म को बनाने का एक प्रोसेस बताया गया था। उस अमल का नाम तज़मीर था। अहले अरब जो है, इनके घोड़े बड़े मशहूर है, अरबी घोड़ा, और बड़े महंगे होते हैं। ये हमारा मोहल्ला बिक जाएगा, एक एक घोड़ा इतना महंगा होता है, कई लाख मिलियन का वो घोड़ा होता है। तो ये जो घोड़े पे मेहनत करते हैं तो वो अब किस तरह करते वो तो नहीं पता। वो जो किताब थी वो तकरीबन 700-800 साल पुरानी किताब होंगी। मतलब उसमें जो वाक़या लिखा था कि किस तरह से घोड़ों की इस्लाह की जाती है, किस तरह से उनके जिस्म को बनाया जाता है। तो ये अमल इस तरह होता है कि बहुत ही अच्छी नस्ल का घोड़ा वो चुनते हैं और उसको जो है छोड़ देते हैं खाने के लिए। कई महीनों तक उसको इसी तरह छोड़ते हैं, ना उसको ज़्यादा चलाते हैं, ना उसको भगाते हैं, ना उस पर सवारी करते हैं, उसको अपने हाल पे छोड़ देते हैं। वो खूब खा पी कर मोटा हो जाता है, बेफिक्रा हो जाता है। ऐसे ही हम बग़ैर रमज़ान के हमारा नफ्स भी मोटा हो जाता है। अब उसकी जब इस्लाह का मौका आता है तो उसको एक बहुत ही तंग जगह पर खड़े करते हैं, जहाँ पर सिर्फ़ वो खड़ा रह सके, जहाँ पर वो सिर्फ खड़ा रह सके, हिल डुल भी ना सके। और उसको खाने पीना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, उसको खाने पीने नहीं दिया जाता। जो चर्बी जमी हुई उसके बदन में, चर्बी के साथ मसल्स भी बनी है। अब इनका मकसद यह होता है कि चर्बी ख़त्म हो जाए, मसल्स बाकी रहे। उसके ऊपर जो गोनी होती है ना, गोनपड़ जिसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर कई गोनियाँ रखी जाती हैं। और गर्मी तो आपको पता है वहाँ की, तो वो गोनी, वो खड़ा रहने की मशक्क़त और गर्मी की वजह से उसके बदन की पूरी चर्बी, और खाना भी नहीं देते उसको, पूरी चर्बी उसकी पिघल जाती है और रह जाते हैं मसल्स। फिर उसकी ट्रेनिंग होती है और फिर उसका जो जिस्म बनता है, जिसको देखकर जो अहले अरब है, जो घोड़े की जानकारी रखते हैं, और लोग जो घोड़े की जानकारी रखते हैं, उनके सामने एक रिज़ल्ट आता है कि ये घोड़ा जो है काम का है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान मुबारक के अंदर हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमारी इस्लाह कर रहे हैं इन रोज़ों के ज़रिए से, कि ये भूखा रहना ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे इंसान इसके सामने हार जाते हैं। तो नफ्स भी जो है ना, जब भूखा रहता है तो ये हार जाता है। इसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में नौजवानों से कहा, या माशरज शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज। ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो भी नान और नफ़क़े की ताकत रखता है, अपने बीवी को संभाल सकता है, उसके खाने पीने का इंतज़ाम कर सकता है, तो उसे चाहिए कि वो निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहफ़ज़ु लिलफ़र्ज, कि निकाह करना
तुम्हारी आँखों को नीचा करेगा और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत करेगा। और जो तुम में से इस्तिताअत नहीं रखता, उसके खुद के बेचारे के मसाइल है, काम धंधे पे नहीं है, तो बीवी को क्या संभालेगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो फिर वो रोज़ा रखे। क्या करें? रोज़ा इसकी ख्वाहिशात को कम करेगा। तो नफ्स को रोज़े के ज़रिए से जो है तोड़ा जा सकता है। तो हमको इस अमल के ज़रिए से, रमज़ान में पाबंदियों के ज़रिए से ये समझाया जा रहा है कि क्या करना है और कहाँ पर रुकना है। दीन के अहकामात को लाशऊर में लाने के लिए रोज़ा सबसे मौसर है। लाशऊर में लाने के लिए मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, आप लोगों को जब बोलूँगा तो याद आ जाएगा। पहले भी आपने मेरे ज़बान से सुने होंगे कि एक आदमी जो है, एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है या एक नौजवान लड़का बाइक चलाना सीखता है। तो जब पहली मरतबा बाइक हाथ में लेता है, स्टार्ट करता है और फ़ौरन क्लच छोड़कर बंद हो जाती है। उसको अभी तक कैलकुलेशन बैठा नहीं है कि धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे रेस करना है। जैसा करने जाता बंद हो जाती है, फिर थोड़ी चलती है, फिर करने जाता बंद हो जाती है। ऐसा कम से कम 2-3 दिन चलता है। फिर एक आध हफ्ता हो जाता है तो वो बीमारी उसकी ख़त्म हो जाती है। वो उसके लाशऊर में आ जाता है कि क्लच छोड़ने के बाद ये दोनों हाथ चलने लगते हैं। फिर भी उसके अंदर कमी होती है क्योंकि नया नया है। अब जो है अचानक में कोई सामने से आ जाए तो उसकी रेस बढ़ जाती है। रेस कम होना चाहिए तो ब्रेक लगना चाहिए, तो ब्रेक छुट्टा और रेस बढ़ जाती है। अब इसके साथ ये चलता रहता है। लेकिन फिर 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, 3 महीना होता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, तो फिर क्या होता है? फिर इसके हाथ पाँव हर चीज़ जो है, ये इसका दिमाग कहीं और है। ये फ़ोन पे बात कर रहा है ऐसा, अभी आजकल नया निकला है ऐसा, फ़ोन पे बात करते कर। मुमरा में बहुत देखा मैंने, अभी वो थोड़ा कलम में बीमारी आ रही है, उनको होश नहीं रहता बेचारे लोग को। वो एक हाथ से चलाते हैं और क्या फ़ोन पे बात करते समझ। अच्छा, ये बात और है कि जब वो बाइक से उतरते तो फ़ोन रख देते हैं। आप गौर करेंगे, जब वो बाइक से उतर गए तो फ़ोन सीधा जेब में, लेकिन जब तक वो बाइक पे तो ऐसा फ़ोन पे है। तो लाशऊर में आ गया। अब बाइक खुद ब खुद चल रही है, गाड़ी खुद ब खुद चल रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड में है, और अचानक में कोई सामने आ गया, अब वो कंट्रोल भी कर रहा है उसको। तो इसी तरह हम दुनिया में चलते हैं तो हमको भी कंट्रोल आ जाए, हमारी आंखों पर कंट्रोल, हमारी ज़बान पर कंट्रोल। झूठ बोलने का मौका आया, बस झूठ निकलने वाला, इसको याद आ जाए कि झूठ बोलने से तेरी आखिरत बर्बाद होने वाली है। ये चीज़ें चाही जा रही हैं इस रमज़ानुल मुबारक से और इनके रोज़ों से। एक वाक़या सुनाऊँ आपको। दिमश्क ये काफ़ी पुरानी बस्ती है। जुमा में मैंने उसकी पूरी तारीख़ भी बयान की थी, वो किस तरह फ़तह हुआ वो भी बताया था। वहाँ पर जब इस्लाम पहुँचा है तो वहाँ पर भी बड़े बड़े मदारिस रहे और बहुत दीन वहाँ से जो है फैला है। तो वहाँ के एक तालिब इल्म का वाक़या मेरे नज़रों से गुज़रा कुछ दिन पहले, तो याद आया अचानक, मैं तो बताता चलूँ। एक तालिब इल्म था, वहाँ पर जामिया के अंदर मदरसा था एक, वहाँ पर वो इल्म हासिल करता था। और आज की तरह जैसे मदारिस का निज़ाम है वैसे पहले मदारिस का निज़ाम नहीं हुआ करता था। जो बच्चे मदारिस के अंदर पढ़ते थे वो अपनी रोज़ी रोटी का खुद इंतज़ाम करते थे। बाकायदा कोई ऐसा निज़ाम नहीं रहता था कि मदरसे का एक साथ खाना बन रहा है, सब बच्चे खा रहे हैं। किसी किसी में होता होगा, किसी किसी में नहीं होता था। तो एक नौजवान था तालिब इल्म, उसके ऊपर हालात आए, मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था लेकिन उसके पास खाने को कुछ नहीं था। कई दिनों का फाका था उसके ऊपर। अब जो है उसको भूख ने इतना सताया और किसी ने उसको कोई खाने के लिए चीज़ नहीं दी और उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं हो पाया। वो मजबूर हो गया कि क्या करूँ अब मैं। तो उसके जहन में एक बात आई कि वहाँ पर जो बस्तियाँ हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर बिल्कुल मिले घर होते थे, एक घर से दूसरे घर में जा सकते। तो वो छत पर चढ़ा मदरसे के, और वहाँ से देख के जो है कहीं से खुशबू कुछ खाना बनने की आ रही है कि वो गुज़रता गया। तो एक घर उसको मिला जहाँ से खाना बनने की खुशबू आ रही थी। वो उस छत से नीचे उतरा तो जो किचन था वहाँ पर गया तो वहाँ पर कोई नहीं था, और एक बर्तन के अंदर गरम गरम जो है बैगन बन रहे थे। बैगन, ये बैगन डिश का उसमें नाम है। तो वो इतने गरम थे, बन ही रहे थे वो हांडी में। उसने एक बैगन उठाया, इतनी भूख थी उसको दोस्तों, हम उसका अंदाज़ा उसी वक्त लगा सकते हैं जब 6 सवा 6 बज जाएंगे, आज उसका अंदाज़ा लगाना। लेकिन ये उसकी भूख उससे ज़्यादा थी क्योंकि कई दिनों का फाका था उसे। उसने वो गरम गरम बैगन जो है मुंह में रखा और फिर उसका जो है निज़ाम हरकत में आया। बोले ये क्या कर रहा है? भूख ने तो उसको अंधा कर दिया था, लेकिन उसके अंदर उसके लाशऊर में दीन आ चुका था। उसको मालूम था ब्रेक किधर मारना है, मतलब उसके जिस्म को। उसने बस गरम गरम मुँह में रखा ही था और उसको याद आया ये क्या कर रहा है, ये तो हराम हो जाएगा। उसने फ़ौरन वैसे ही वो वापस से उसके अंदर डाल दिया बर्तन में, उसको ढाका और निकल गया। खूब रोया। अब फिर जाकर वहीं से जहाँ से आया था वहीं पे चले गया। अब मदरसे की तालीम शुरू हुई, उस्ताद दर्स दे रहे थे। ये बेचारा वो खुद कारगुजारी सुनाई दे तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि ये उस्ताद के दर्स में उसका ध्यान भी नहीं था, उसको तो भूख सता रही थी। और फिर एक और टेंशन कि मैंने गलत काम कर लिया, बेचैनी हो गई उसको। अब उस्ताद का दर्स ख़त्म हुआ और सब तालिब इल्म अपने अपने काम पर चले गए, निकल गए सब, और ये बेचारा बैठा हुआ था। उस्ताद भी जो है मुताला करते हुए बैठे हुए थे।
एक औरत बापर्दा आई और उस्ताद से जो है बात करने की इजाज़त चाहिए। अब ये दूर से देख रहा है कि मेरे उस्ताद बैठे हुए, कोई मसला पूछने कोई खातून आई हुई है। अब वो उस्ताद की और वो औरत की कुछ बात चल रही है। उस्ताद ने यहाँ वहाँ देखा तो ये नज़र आया, बैठा हुआ है। बोले इधर आओ। क्या हज़रत? बोले निकाह करोगे? तो इसके दिमाग में बात यह है कि मेरे खाने के वांदे हैं, मैं क्या निकाह करूँगा। बोले हज़रत मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं निकाह करूँ। उस्ताद ने कहा मैं जितना पूछ रहा उतना बताओ, निकाह करोगे? तो फिर वही कहा मैं कैसा निकाह करूँगा, मेरे पास तो कोई ज़राए नहीं है और क्या मुश्किल है, मेरे को मालूम है मैं किस चीज़ से गुज़र रहा हूँ। फिर उसने वही बात कही तो उस्ताद ने जो है इस औरत की तरफ तवज्जो दी और कहने लगे इसके हालात आप समझ रही हैं? तो उसने कहा मैं समझ रही हूँ। तो आप क्या चाह रही हैं? क्योंकि यह है दीनदार बच्चा और आप असल में उसने उस्ताद को आकर के ये कहा था कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, आज मेरे मुकम्मल 4 महीने 10 दिन हो चुके हैं और मेरे शौहर ने बहुत ज़्यादा माल और दौलत छोड़ कर गया है। अब उसकी हिफाजत और मेरी दीनदारी की हिफाजत, मेरी इज़्ज़त व अज़मत की हिफाजत, इसके लिए मेरे को निकाह करना है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो उस्ताद ने कहा कि देखो ये हालात इसके ऐसे हैं, ये खुद भी नहीं खा सकता, तुमको भी नहीं खिला सकता। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे शौहर ने बहुत कुछ छोड़ा है। तो उस्ताद ने वहीं पर फिर पूछा अब? बोले हाँ ठीक है कर लेंगे निकाह, जब मसला ही नहीं है तो निकाह कर लेंगे, चलेगा। अब उधर ही उस्ताद ने 2-3 लोगों को बुलाया, उनको गवाह बनाया, खुतबा पढ़ा, उनका निकाह कर दिया और बोले जाओ आज तुम्हारी छुट्टी है, जाओ अपनी बीवी के साथ। अब वो बेचारा सोच रहा होगा क्या हो गया, कैसा हो गया। अब उसकी बीवी ने उसको उसी घर पर लेके गई जिसके छत पर से ये खाना खाने उतरा था। तो थोड़ा वो ताज्जुब में आया कि क्या गड़बड़ है। फिर बीवी ने कहा आपको कुछ खाना होगा। खाना तो खाना ही है। तो उसने इतना इजहार नहीं, हाँ बोले ठीक है आ जाएगा तो अच्छा है। अब बीवी जो है किचन में गई और देखी कि बर्तन का ढक्कन किसने हटाया था लगता है। वही बैगन का सालन उठा करके उसके सामने लाई, रोटी लाई और कहने लगी कि समझ में नहीं आ रहा, कोई किचन में आया था, बिल्ली आई थी, क्या आया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बाहर लीजिए खाइए। अब वो रोने लगा, बोले बिल्ली भी नहीं आई थी और शेर भी नहीं आया था मैं ही आया था, मेरे हालात ऐसे थे। उसने जो है तमाम चीज़ें सुनाया अपनी बीवी से। वो भी बड़ी खुश हुई। पहले तो अफसोस भी हुआ कि ऐसे हालात है इसके ऊपर, लेकिन खुश हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक ऐसा मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाला शख्स कि इसके ज़िम्मे जो है मुझको और मेरे ज़िम्मे इसको कर दिया। तो दोस्तों ये जो वाक़यात हैं ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं और ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौके मौके पर आज़माते हैं हमें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अमाल दिए हैं ये अमाल हमारे लिए आज़माइश के अंदर साबित कदम रहने के ज़राए बनते हैं। इसलिए इन अमाल को हल्का ना समझें, इन अमाल को मकासद को सामने रखते हुए करें। नमाज़ तो हम पढ़ते ही है, लेकिन नमाज़ का मकसद सामने रखते हुए नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज़ से बड़ा नफ़ा होगा। रोज़ा तो हम बचपन से रखते हैं, लेकिन रोज़े का मकसद सामने रखते हुए कि रोज़े का मकसद क्या है, कि ये दीन और ये अमाल और ये एहसास हमारे लाशऊर में आ जाए। रुकना कहाँ है, चलना कहाँ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें हमारे इनबिल्ड में आ जाए। लाशऊर मतलब इनबिल्ड, बगैर सोचे समझे भी हम वही काम करने वाले बन जाएं जिससे अल्लाह राज़ी होते हैं, बगैर सोचे समझे हम उन चीज़ों से बचने वाले बन जाए जिससे अल्लाह नाराज़ होते हैं। लिहाजा इस मकसद को सामने रखते हुए अगर हमने रोज़ा रखा दोस्तों, तो ये रोज़ा रखना हमारे लिए आखिरत और दुनिया में बड़ा नफ़ा बख्श साबित होगा। तो इसकी फ़िक्र करें। मसाइल इंशाल्लाह आज वक्त ज़्यादा हो गया तो मसाइल कल लेंगे। कफ़ारे के मुतालिक मैंने कहा था कि कफ़ारा कब लाजिम होता है, कैसे उसकी तरतीब है, कल हम समझेंगे इंशाल्लाह। रोज़े की कज़ा, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि रोज़ा किन किन लोगों को न रखना जायज़ है। तो उसमें से ऐसे बाद लोग हैं जो बाद में कज़ा करेंगे जब उनका उज़्र ख़त्म हो जाएगा। बाद लोग ऐसे होंगे जो कज़ा करने की ताकत नहीं रखते, जैसे शेख फ़ानी, बहुत बूढ़ा आदमी है, वो अभी रोज़ा नहीं रख पा रहा तो बाद में क्या कज़ा करेगा। तो उसके लिए फ़िदिया का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निज़ाम रखा। हामिला औरत वगैरह पूरे मसाइल इंशाल्लाह कल आएंगे। और तीसरी चीज़ कफ़ारा है। तो कज़ा, फ़िदिया और कफ़ारा में क्या फ़र्क है वो हम समझेंगे और तमाम की शक्ल व सूरत इंशाल्लाह समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।